अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एब्रोड वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ राशिद खान। आज जुम्मा है। आज की अहम खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने कहा है कि गजा जंग में सहाफ़ियों को इसराइल ने जानबूझकर कत्ल किया। जंग शुरू होने के बाद से कम 122 सहाफ़ी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके। इधर इसराइल में ज़ेर हिरासत 114 फ़लस्तीनी गजा वापस पहुँच गए। मुत्तहिदा इमारात में सबसे बड़े मंदिर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई। अबू ज़ैबी हुकूमत ने मंदिर के लिए ज़मीन बतौर तोहफा दी थी। UAE रियासतों पर मुश्तमिल है, इसलिए मंदिर के 7 मीनार बनाए गए हैं। मंदिर के अतराफ में गंगा जमुना का पानी खुसूसी तौर पर लाया गया है। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीवी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद और 787 मिलियन फीस जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। अडियाला जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI की बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था। वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे। हमारे वकला मौजूद थे, लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मौलाना ने सारा खानदान इलेक्शन में खड़ा कर दिया। मौलाना फजल रहमान इस्लाम चाहते हैं या इस्लामाबाद? जनाब असद कैसर ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ ने कहा है कि नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह व बर्बाद कर दिया। उन्होंने सवात में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों और घरों का वादा किया, वोट लेने के बाद क्या दिया? मुल्क का ये हाल हो गया। अल्लाह से माफ़ी मांगे, मैं भी मांगूंगा। आप सिर्फ नून लीग को मौका दें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में मखलूत हुकूमत बनती है तो मैं मुस्लिम लीग नून या PTI में से किसी का साथ नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी अपना वोट किसी को देने के बजाय अपनी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इत्माम जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हैदराबाद ने आज कौम की इज्जत रख ली है। हैदराबाद को ना पहले कोई फतह कर सका, न अब कर पाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पतंग के सिवा हर निशान की जमानत जब्त होगी। सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA-70 में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पहुंची तो ख्वातीन ने उनसे सुई गैस से मुतालिक सवाल कर लिया कि आपने वादा किया था कि इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर फिरदौस आशिक ने हार उतार कर फेंक दिए और कहा कि घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ कह रही हैं आपके अंदर का बुग़्ज़ है। ईरान में 9 पाकिस्तानी शहीद कर दिए। ये लोग 10 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी करते थे। दहशतगर्दों ने घर में दाखिल होकर चुन चुन कर गोलियां मारी। इस हमले में 5 पाकिस्तानी जख्मी भी हुए। भारत में इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत की हिंदू तवा पॉलिसी उरूज पर पहुंच गई। नई दिल्ली में 600 साल तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 600 साल पुरानी अखवंजी मस्जिद और उससे मुल्हिक मदरसा बहरुल उलूम को तजावुज़ात करार देकर मस्मार कर दिया और मदरसे के अहाते में मौजूद कब्रें भी मस्मार कर दी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो सूबे के शहर में मिसिसागा में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत की, जिसकी बतौर नफरत अंगेज जुर्म तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आज़म कनाडा ने कहा कि हमारे माशरे में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं।
پاکستان ایبروڈ چینل میں مذہبی پروگرام کرنے والے جناب مفتی حامد قاسمی کی اہلیہ انتقال کر گئی۔ ادارے کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور مفتی حامد قاسمی اور ان کو اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد دیکھے گا لائیو ود بلال قطب۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔